हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। और अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से टारगेट्स, जो इतनी सारी टारगेट वाली, तो मैं आ गया हूं बीच में आप लोगों को सिर्फ इतना बताने के लिए कि वीडियो थोड़ी लंबी है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई पुरानी वाली चीजें बताई जा रही है तो आप पीछे जाके देखो, कुछ आपके टारगेट्स बताए गए हैं इंपॉर्टेंट। और अब जो है आगे कुछ नए टारगेट्स नहीं दिए जा रहे हैं, रिविजन के लिए कुछ चीजें आप लोगों को दी गई हैं। इसके अलावा कुछ देवियों का नवरात्रों में बर्थडे है, जैसे सिम्मी है, पूनम है, अमन है, तो इन लोगों को आप बर्थडे जरूर से जरूर विश करें। और आगे की वीडियो देखना कंप्लीट, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजें बताई गई हैं। इसके अंदर सर्कल से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं और भी चीजें बताई गई हैं, किस तरह से कैसे कैसे कर सकते। तो मतलब अब तक घबरा चुके हैं कि भैया इतना सारा टारगेट हो गया, रिवीजन की क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो आज रिवीजन की भी बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, कुछ देवियों के बर्थडे भी आ रहे हैं, मतलब उनके मैसेज आ रहे हैं कि भैया जैसे आपके लिए 12 अक्टूबर स्पेशल हो रहा है, ऐसे हमारा भी दिन स्पेशल है। तो एक लड़की का मुझे नाम याद आ रहा है, शायद सिम्मू करके नाम था या सिम्मी नाम था। तो एक उनका बर्थडे है, एक पूनम का बर्थडे है, एक अमन नाम के लड़के का बर्थडे है। तो इन लोगों के बर्थडे 12 तारीख को आ चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई, बधाई आप लोगों को। हो सकता है कि अगर हम केक काटेंगे 25,000 वाला, तो आप लोगों को 25,000 वाला, ऐसा नहीं है कि 25,000 रुपए का, मतलब 25,000 सब्सक्राइबर का अगर केक काटा। वैसे यहाँ पे मतलब रूम में क्या होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से प्रोग्राम थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है। अदरवाइज अगर हमने केक काटा तो आप लोगों का बर्थडे भी उसमें शामिल होगा और आप लोगों को इंक्लूड किया जाएगा बहुत अच्छे से। और एडवांस में आप लोगों को हैप्पी बर्थडे सिम्मी आपको भी, पूनम आपको भी, और इसके अलावा अमन आपको भी। ये 3 लोगों के मैसेज आए थे टेलीग्राम पे कि भैया हम लोगों के बर्थडे हैं तो हमें भी विश जरूर करना, भूल मत जाना। तो आप लोगों को एडवांस में विश कर रहा हूं। अब बात करेंगे कि किस तरह के क्या क्या चीजें हैं। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाँ नवरात्रि चल रही हैं, तो कुछ थोड़ा सा बता देते हैं क्या है। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लास्ट में टिप देंगे एक, ठीक है। 9 दिन या 7 दिन, जब भी मतलब आप लोगों को कुछ नया सीखना है, कुछ अच्छी चीजें सीखनी है इन 7 दिनों में, इन 9 दिनों में। तो फिलहाल हम बात करेंगे आज। कुछ लड़के मुझसे बोल रहे हैं कि भैया हमें 2D और 3D में डिफरेंस समझ नहीं आता, फॉर्मूले मतलब मिक्स हो जाते हैं, याद नहीं होते। यार ये तो मतलब मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया कि 2D और 3D समझ नहीं आता। चलो अगर आपको नहीं आ रहा है, देखो अभी क्या है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है। मतलब व्हाइट बोर्ड नहीं है क्या, ऐसा है ट्रेनिंग में रहता हूं, कभी घर पे रहता हूं, एक जगह स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही मैं 12 अक्टूबर के 5-7 दिन बाद या 10 दिन बाद मैं क्या होता हूं, स्टेबल होता हूं, तो आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल लेक्चर लाना शुरू कर दूंगा। जहां भी डाउट होंगे वो मैं आप लोगों के व्हाइट बोर्ड पे क्लियर कर दिया करूंगा, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, देखो फॉर्मूले बनाने में यार क्यों दिक्कत आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही तुम लोगों की। ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये है सिलेंडर। अब इसके सारे फॉर्मूले बना के दिखाओ, सारे फॉर्मूले बना के दिखाओ। लो देखो, ये बन गया सिलेंडर, ये बन गया क्या, सिलेंडर बन गया। देखो सिलेंडर है, ये वाली चीज क्या है, ये क्या सर्कल है, इसे क्या बोलेंगे 2πr। मैं फॉर्मूले बना रहा हूं सिलेंडर के सारे, इस तरह से आप किसी के भी फॉर्मूले बना सकते हैं सारे के सारे। देखो ये क्या है, सर्कल है। इसका मैंने आपको बताया था सर्कल की परिधि, परिधि का पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए परिधि क्या होती है, परिमाप क्या चीज है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है। अगर यही चीजें क्लियर नहीं, तो एक बात और ध्यान रखना, परिधि और परिमाप लगभग एक ही चीजें हैं। बस परिमाप वहां पे उनके केसेस में बोल देते हैं रेक्टेंगल के और स्क्वायर के, यहां पे परिधि बोलते हैं, जबकि है सेम ही चीज। मतलब इसका चारों ओर की जो ये वाली लाइन है, ये इस चीज को बोल रहे हैं वो परिधि, सर्कमफ्रेंस। तो आप अगर बात करो तो कल इसकी परिधि कितनी आई थी, 2πr। अब अगर मैं इसे सिलेंडर मान लूं तो ये वाली चीज कितनी होगी, बेस 2πr। ये क्या चीज है, हाइट है। ये क्या चीज है, हाइट है। तो आप लोगों को मैंने बताया था एरिया निकालने के लिए, अब मान लो देखो मैंने इसे खोल दिया, ये क्या चीज थी 2πr, ये क्या है h। अब जरा मैं खोल रहा हूं, देख लेना जरा, क्या है ये 2πr, ये क्या है h। अब आप बताओ जरा, 2πr ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई h, तो फॉर्मूला क्या बन गया 2πrh। क्या बन गया फॉर्मूला 2πrh। ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठ, मतलब बाहर बाहर का ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। मतलब इसका जो ये वक्र है इसका बाहर बाहर का एरिया। अब मान लो वो कहता है संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो संपूर्ण में के अंदर πr², ये वाला जोड़ दो, ये वाला एरिया क्या होगा πr², ये वाला एरिया क्या πr², तो 2πr² जोड़ दो। अगर 2πrh प्लस 2πr² करते हो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2πr। देखो 2πr² प्लस 2πrh अगर आप करोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा इसके संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है। इस तरह से आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका, किसी भी चीज का
आप लोग फॉर्मूले का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। मान लो संदूक कह रहा है, वो कह रहा है ऊपर से खुले हुए संदूक का क्षेत्रफल बताओ या परिमाप बताओ, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहां तक रटोगे। अभी तो फिलहाल ये है कि जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भले ही रट के काम चला लो, लेकिन इसके बाद 12 अक्टूबर के बाद मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। ऐसे ये मान लो, देखो ये वाली क्या चीज है, ये क्या चीज है आप लोगों को पता है, ये क्या है, घनाभ है। घनाभ है तो इसका क्या है, अगर ये बार बार एक ही चीज मुझे समझाने में भी शर्म आती है यार, मतलब अगर ये H मान ली जाए, या इसे देखो, इसे हमने मान लिया, इसे मान लो B, इसे मान लो L, ठीक है, और एक को मान लो H, एक को तो H मानना पड़ेगा, इसकी मोटाई को मान लो H, ये मान लो B, ये मान लो L, तो LBH 3 हो गई डायमेंशंस। अब एक बात बताओ, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका एरिया। तो आप एरिया कैसे निकालोगे, देखो अगर इस चीज को आपने B माना है, इस चीज को आपने B माना है और इस चीज को L माना है, तो इसका पृष्ठ कितना हो गया LB, तो हमारे पास कितने हो गए 2LB, एक LB, L मल्टीप्लाई बाई एक आयत ऊपर का एक आयत नीचे का, ठीक है, तो इसका एरिया आ गया। इसी तरीके से एक B और H इसका आ जाएगा और एक B और H इसका आएगा, तो 2BH हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक HL इसका आ जाएगा और एक HL इसका आ जाएगा, तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। समझ आ गई। अब अगर मान लो ये सारी साइडें सेम होती तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, तो ये LB उलबी ना होके सीधा क्या आ जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे उस चीज को। ऐसे ही अगर इसका देखो, आयतन क्या चीज होती है, मैंने आपको बताया था आयतन हमेशा क्या होता है, आप नीचे वाला जो एरिया है उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आयतन निकल के आ जाता है। नीचे वाला एरिया क्या है, L मल्टीप्लाई बाय B, हाइट कितनी है H, इसकी मोटाई कितनी है H, तो LB इंटू H। अब मान लो ये होता क्यूब, तो तीनों की तीनों डायमेंशन सेम होती है, L की जगह भी A, B की जगह भी A, H की जगह भी A, तो A की क्यूब आ जाता। यार ये फॉर्मूले इतने सिंपल होते हैं। अब मान लो जैसे अब आपको शंकु देखना है, तो शंकु के अंदर आप देख रहे हो, देखो शंकु कैसे बना, ये अगर बेलन था तो इसी का तो ऐसे पार्ट होता है वो ऐसे, तो आप अगर देखोगे तो इसका 1/3 एरिया होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H अगर आप निकालते हो तो, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसका एरिया मतलब पाई आर एल आर प्लस एल वो एरिया निकलता है। आयतन की बात कर रहा हूं मैं, आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब हाँ, इसका जैसे मैंने आयतन निकालने की बात भूल गए थे हम, अगर बेलन का आयतन निकालना है तो नीचे पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय H, ये इसका हो गया। ऐसे ही अगर वो कट जाता है, ऐसे करके कट जाता है शंकु, तो वो 1/3, देखो आधा भाग इधर कट गया आधा इधर कट गया, सिर्फ ये वाला भाग है हमारे पास ये, तो इसका 1/3 पार्ट रह जाता है, तो उसी का आंसर है। तो अभी मैं बता देता हूं, ये वाली चीजें तो हो गई, फॉर्मूले की बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। अब जैसे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं तो बच्चे मतलब इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भैया ट्रिगोनोमेट्री कैसे होगी कैसे। यार ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में भी बच्चे इतने परेशान रहते हैं कि यार पाइथागोरस थ्योरम आपने रट रखी है कि कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस किस चीज का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। इसका मतलब पता है क्या है, कुछ भी मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है। देखो वो ये कहना चाहता है, बार बार मैं दिखा रहा हूं, देखो वो ये कहना चाहता है कि अगर ये वाला ट्राइंगल है तो इस पे जो वर्ग बना, देखो इस कर्ण पे जो वर्ग बना, इसका जो एरिया है, इस देखो ये देखो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो अगर इस कर्ण पे जो वर्ग बना है ये वाला, इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया प्लस इसके एरिया 1 2 का एरिया 3 के एरिया के बराबर होगा। देखो 1 और 2 का एरिया ये है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है इसके वर्ग के और इसके वर्ग के, इस भुजा पे वर्ग। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अभी तक बच्चों को यही नहीं पता होगा पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं है, कर्ण पे तुम एक वर्ग बना दो, बस कर्ण पे वर्ग बना दो, उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आधार पे जो वर्ग बना, ये वाला देखो आधार पे जो वर्ग बना, ये देखो जो आधार पे वर्ग बना, इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल। समझ आ गई, ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के बाद लाल बटे कक्का फॉर्मूला होता है, वहां से साइन थीटा कोस थीटा सबकी वैल्यू निकाल लो, और फिर उसके बाद आपको टेबल में मान पता होना चाहिए। अभी टेबल भी नहीं पता होगी कुछ लोगों को, तो टेबल याद नहीं होगी। इतनी सिंपल सी टेबल है, अगर किसी को बनानी भी नहीं आती ना तो बड़े आराम से उसे बना लेते हैं। 0 से 4 तक के नंबर लिखो, 4 से डिवाइड करो, रूट निकाल दो, उसकी टेबल बन गई। सारे फॉर्मूले याद हो गए, साइन की वैल्यू आ गई, उसके बाद उन्हें उल्टा कर दो, कोस की वैल्यू हो गई, साइन बटे कोस कर दो, tan की वैल्यू हो गई, tan का उल्टा कर दो, कोट की वैल्यू आ गई, और सेक की वैल्यू निकालनी है, कोस का पलट दो तो सेक की वैल्यू होगी, कोसेक को निकालना है तो साइन की कर दो।
अगर एक वैल्यू याद है ना, अगर एक भी याद नहीं है ना, तो आप 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखो, 4 से डिवाइड करो, 90 तक की बात बता रहा हूं, 0, 30, 45, 60, 90 कैसे निकलते हैं, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखो, 4 से डिवाइड करो, रूट निकाल लो, हो गया काम। ऐसे याद करनी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो सिर्फ आप 5 फॉर्मूले याद कर लो, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर बस, और साइन थीटा के जो दोनों फॉर्मूले ये, और एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी याद है ना, तो उसके अलावा बाकी फॉर्मूले आप अपने आप बना दोगे, ठीक है। या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद है तो भी बना दोगे। टेन 2 थीटा का पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन माइनस, इस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्री को भी कंप्लीट कर सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है ट्रिगोनोमेट्री, तो इतनी खेल है। मैं तभी तो कहता हूं कि अगर मेरे पास टाइम हो या अगर मैं टाइम से पढ़ाना शुरू कर दूं तो 1 महीने में जो ये RS अग्रवाल वाला मैथ है ना, ये 1 महीने में इतना अच्छा करवा दूंगा कि आप लोग बार बार जो मैथ्स के लिए रोते हो ना कि भैया मैथ्स कमजोर है, साइंस कमजोर है, फिर रोओगे नहीं। जब यार आपको पता है मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 7 साल से, पहले मैं 9th 10th को पढ़ाता था, फिर 11th 12th को पढ़ाया, फिर डिप्लोमा फाइनल ईयर वालों को पढ़ाया, फर्स्ट ईयर को पढ़ाया, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं, देखो हमने तो रिजल्ट जो एज्यूम किए थे तभी मैं बोल रहा था, देखो अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं शुरू से कोई और चीज बोलता। हमने एज्यूम किए थे, मैंने बोला था 55 वालों को 70 तक या 50 वालों को 70 तक पहुंचा देंगे, क्योंकि इतने मुझे लग रहा था, लेकिन रिजल्ट कुछ अलग ही देखने को मिल रहे हैं। 45 वाला बच्चा भी जा रहा है, और उस टाइम पे बच्चे कह भी रहे थे कि भैया हमें छोड़ मत देना, हम दिखाएंगे अपने गट्स। और आज बच्चे हैं ऐसे ऐसे कि 45 वाला बच्चा 80 पहुंच रहा है, 70 पहुंच रहा है, और 45 छोड़ो, आज तो मतलब मुझे क्या बोलूं मैं, अगर उसका रिजल्ट दिखा दिया ना आप लोगों को तो आप, मुझे भी मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो गया। मैं तो उससे कह रहा हूं भाई फेक है, मैं नहीं कर सकता तुम्हारा कुछ भी, मतलब ये रिजल्ट तो मुझे फेक लग रहा है। तो अब भाई अब उसके रिजल्ट का तो मैं क्या बोलूं, आप रिजल्ट देखना, उसका पता चल जाएगा आपको। 8 मार्क्स से वो 58 मार्क्स तक चला गया है, 8 मार्क्स से। मैंने कहा भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वो कह रहा भैया हुआ है। अब मैं तो आपके सामने उसे शेयर करूंगा भी नहीं, और करूंगा तो एक बार देख लेना, बाकी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं मैं कि फेक है वो सही है। मैंने तो उस बंदे से कहा कि भाई आप फेक हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप विश्वास मानो, ये मेरा हाल था, बहुत बुरा हाल, और आज मैं 58 नंबर लेके आ रहा हूं। ठीक है, चलो उसकी बात, इतनी सारी चीजें आपके सामने हो गई हैं, ये भी हो गया। तो अब बात करते हैं कि टारगेट्स और क्या क्या हैं। तो देखो चैप्टर्स मैथ्स में आप अगर ध्यान से देखो ना तो लगभग 90% चैप्टर्स निपटा चुके हो आप। 2-3 चैप्टर रह गए हैं, जैसे एक वो रह गया है साझेदारी वाला चैप्टर, पार्टनरशिप वाला चैप्टर रह गया है, ठीक है, और एक चैप्टर रह गया है नाव और धारा वाला चैप्टर। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा, मैं एग्जांपल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मजबूरी है करना है, छोड़ भी सकते हो आप, अगर आपका मन है आप छोड़ भी सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री मैंने बता दिया, कुछ भी ना करके जाओ तो यार फॉर्मूले तो देख ही जाना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर फॉर्मूले भी पता है तभी क्वेश्चन कर लोगे। कई बार क्या है, वैल्यू भी पता है ना, 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू, तब भी क्वेश्चन कर लोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब आप लोगों का रिवीजन का टाइम आने वाला है। तो आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं मैं, स्टैटिक के कुछ दूंगा, देखो जीके को भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं इस टाइम पे ऐसी चीजें देना चाहता हूं जो जिंदगी भर काम आए। अभी जीके पढ़वा दी मैंने आपको, और वो फिर पेपर हो रहा है 1 साल बाद 2.5 साल बाद, तो ऐसी चीजें पढ़ा के भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं जीके पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, मैं उन चीजों पे ध्यान देता हूं जो सॉलिड है, जिंदगी भर कभी बदलेंगी नहीं, ठीक है। तो उन चीजों को मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा, और लगातार बने रहो। 12 अक्टूबर की बात है, उसके बाद देखना कैसे चलने वाली हैं चीजें। 12 अक्टूबर तक तो मैं इसलिए करा रहा हूं कि यार आप लोगों का अच्छे से हो जाए, पेपर में आप पीछे ना रहो, और इस चीज का ध्यान रख लो। मैं 1000 बार कह चुका हूं आप लोगों से, प्लीज यार जितना पॉसिबल हो उन चीजों को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करो, और जो भी वीडियो शेयर करता है भाई प्लेलिस्ट की ही वीडियो शेयर किया करो, वो वीडियो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वहाँ से बंदा कोई भी एक बार देखेगा तो वो चैनल पे विजिट करेगा और रहेगा भी चैनल पे बना हुआ। तो किसी को भी अगर वीडियो शेयर करनी है, प्लेलिस्ट वाली वीडियो शेयर करो, या फिर जो टेस्ट वाली वीडियो बनाई है वो वीडियो शेयर करो, और टेस्ट का बैनर शेयर करो। इतनी चीज़ें शेयर करो। अगर आप लोग साथ में बने रहे तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ, आप लोगों का, हम लोग देखो साइंस लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 80% 70% साइंस हम निपटा चुके हैं। इसके बाद हमारे पास रह के गया मैथ्स भी हम 80-70% निपटा चुके हैं, रीजनिंग का हम 30% 40% पार्ट निपटा चुके हैं, और करंट जीके हमारी लगातार चल रही है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं लगातार बने हुए हैं, या जो अभी भी जुड़े थे हमारे साथ, आप लोग तो ये मान के चलो कि सिलेक्शन लगभग श्योर हो जाएगा पेपर तक। इतने अच्छे से कंटेंट है, और अब रिवीजन के ही टाइम है। आप लोगों को मैं रिवाइज करवाऊंगा, बार बार प्रीवियस ईयर की चीजें कराऊंगा आप लोगों को,
ठीक है, तो आप लोग घबराओ मत, बहुत अच्छे से चीजें चलने वाली हैं। लेकिन जिसने दम तोड़ा वो वहां का वहीं रह जाएगा, ये देख लेना, ठीक है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिन देवियों का, जिन सज्जनों का बर्थडे है उन्हें आप एडवांस में विश कर दो, जैसे कि सिम्मी है, पूनम है, अमन है, इनको आप विश कर दो। और उसके बाद जब इनका बर्थडे है 12 तारीख को, तब तो आप लोगों को विश करना ही है, और हम तो दिल से विश कर रहे हैं, ठीक है। फिर और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय नहीं बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास अभी परचेज नहीं किया है, आप लोग पास परचेज कर लो। 12 अक्टूबर के लिए जरूर से जरूर सब लोगों को अवगत करा दो। और इसके अलावा जो टारगेट्स मैं देने वाला हूं, साइंस से मैं अभी टारगेट दूंगा आप लोगों को, तो वो वाले जो टारगेट्स होंगे वो आपको डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएंगे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। जो नए लोग हैं वो जुड़ जाओ अभी टेलीग्राम ग्रुप का, गुरु नीमा करके लिंक है, और VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से चैनल है, तो आप लोग जाके जुड़ जाओ। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को बतानी थी, बस इतना कर लो। और इसके बाद जितने भी टारगेट्स रह जाते हैं, और वो सारे टारगेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। पार्टनरशिप का इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। 2 दोस्त होंगे, 3 दोस्त होंगे, कोई 12 महीने के लिए पैसा लगा रहा होगा, कोई 6 महीने के लिए लगा रहा होगा, किसी ने 10,000 लगाए होंगे, कर लोगे। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना, ठीक है। बस इतना आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। फिर तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जितने टारगेट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, सारे के सारे टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी ये मैं सोच रहा कि इन 3 दिनों में मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। ये जो 3 दिन होंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूं, ये 3 दिनों में आप लोगों को सारे जितने भी टारगेट हैं पिछले, उनका रिवीजन करने के लिए दूंगा। और साथ साथ कुछ नई चीजें, जो भी चीजें रह गई हैं, उन चीजों को दूंगा जो पेपर में आप लोगों के आ जाएंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो भी टारगेट्स हैं मैं लिख के आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे बने रहें, जितनी भी चीजें होंगी आप लोगों के सामने सारी आ जाएंगी। चलो फिर टेक केयर।